मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाषा राजस्थानी है लेकिन समझ तो गए होंगे आप। और इसी के बाद सवाल खड़ा हो गया कि भाजपा में ऐसा कौन नेता आ गया जो सीधे पीएम मोदी के इकबाल को चुनौती देने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो खैर क्या ही बिसात, लेकिन जो सच है वो सच है। भाजपा में एक नेता ऐसा तो है जो सीधे सीधे मोदी को आंख दिखा रहा है और इसे हरगिज तुक्का नहीं कहा जा सकता है। मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका। ये भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। नाम है ओम माथुर, राजस्थान से आते हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार यही माने जाते हैं, लेकिन मजमा लूट ले गए अमित शाह। जाहिर सी बात है, इसका दुख कहीं ना कहीं टीस मारता रहता होगा और इसी टीस में वो बोल गए जिस पर भाजपा के अंदर और बाहर सबकी आंखें उनकी तरफ उठ गई। ये कौन आया जिसने सीधे मोदी को चुनौती दे डाली, वो भी डंके की चोट पर। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की हालत पतली है। उसने अपनी सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे को ही ठिकाने लगा दिया है। अमित शाह न वसुंधरा राजे को देखना पसंद करते हैं और न वसुंधरा राजे अमित शाह को देखना पसंद करती हैं। इस झगड़े को जेपी नड्डा भी नहीं सुलझा पाए। पिछले चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी भुगत चुकी है जब वो लगभग जीता हुआ चुनाव हार गई। लेकिन इस बार हालात और खराब हैं और ये ऐसी हो गई है कि वसुंधरा राजे की गैरहाजिरी में सीएम पद के 7 उम्मीदवार खड़े हो गए। जेपी नड्डा प्यार, मनुहार और धिक्कार तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली का आयोजन के पीछे पार्टी का मकसद ही यही था कि इससे पार्टी का अंदरूनी क्लेश कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी में झगड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी झगड़े के माहौल में ओम माथुर अजमेर के पार परबतसर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे और इस रैली में बोलते बोलते वो बोल गए कि जिस आदमी का टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका पीएम मोदी भी टिकट नहीं काट सकते। मैं जहां खूंटा गाड़ देता हूं उसके बाद उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। ओम माथुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि चाहे लिस्ट जयपुर से आए या दिल्ली से, मेरे खूंटा गाड़ने के बाद उसे कोई नहीं हिला सकता। कोई गलतफहमी मत पालना, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। इससे भी आगे बढ़ते हुए ओम माथुर ने कह दिया कि जयपुर के लोग जब कहीं भी कोई सूची भेजते हैं तो मैं एक एक नाम का ध्यान रखता हूं, कोई गफलत न रहे। उन्होंने कहा, मेरा पसंदीदा और उनका पसंदीदा वाला मामला बंद करो। जयपुर वाले कैंडिडेट लिस्ट भेजी ना तो हर गांव एक एक न जानो ध्यान रखो। ओम माथुर बोल तो गए लेकिन इस बयान पर बवाल मच गया, क्योंकि भाजपा की चुनाव समिति टिकट बंटवारे और रणनीति को लेकर पार्टी की सबसे ताकतवर समिति है। यही तय करती है कि कौन कहां से किस पद के लिए चुनाव लड़ेगा, कौन स्टार प्रचारक होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा, वगैरह वगैरह। इस कमेटी में भाजपा के सबसे ताकतवर लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो हैं ही, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, बीएस येदुरप्पा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, संगठन मंत्री बीएल संतोष हैं, भूपेंद्र यादव हैं। इनके साथ ओम माथुर भी हैं। तो सवाल है कि ओम माथुर क्या सोचकर कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेताओं के होते हुए केंद्रीय चुनाव समिति वही करेगी जो वो चाहेंगे। क्या ओम माथुर अपने आप को खुद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से ऊपर समझने लगे हैं? ये सीधे सीधे इन सारे लोगों को सामूहिक चुनौती की तरह थी। जाहिर है इस पर बवाल मचना तय था और मच गया। उनके बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता तैश में आ गए। दिल्ली तक हड़कंप मच गया, लेकिन लोग मजे भी ले रहे हैं कि भाजपा में कोई तो आया जो खुलेआम मंच से कह रहा है कि मेरे सामने मोदी की क्या बिसात। पत्रकार अविनाश कल्ला ने तो वीडियो को ट्वीट करते हुए लिख दिया कि यह बयान सुनने के बाद मैं बीजेपी के नेता ओम माथुर का कायल हो गया हूं। कोई तो बचा है इस पार्टी में जो कह दे कि जहां मैं खूंटा गाड़ दूं वहां प्रधानमंत्री मोदी भी
कुछ नहीं हिला सकते। तेरा मेरा मेरा लाल लाल मुझे नमस्ते करता है, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए, इस गलतफहमी से दूर हो जाओ। आपको बता दें कि ओम माथुर राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और अभी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था, इस बयान से एक दिन पहले, कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं और यह संसदीय बोर्ड है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला करेगा। केंद्रीय नेतृत्व घोषणा कर चुका है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो सवाल है कि एक दिन में ऐसा क्या बदल गया जो ओम माथुर कहने लगे कि राजस्थान में टिकट बंटवारे में उनके सामने कोई नहीं है, मोदी भी नहीं, उनके पास सबकी खबर है। खुसर फुसर शुरू हो गई कि यह तो अपनी ही पार्टी के नेताओं को धमकी जैसी बात हो गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ओम माथुर ने मोदी की इच्छाओं और सलाहों को चुनौती दे डाली है कि उनके सामने पीएम मोदी भी कुछ नहीं है, जेपी नड्डा अमित शाह तो नहीं है, और भाजपा में रहते हुए ये चुनौती फिलहाल किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मत बोलो भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाले कहने की लिस्ट भेजी ना, तो हर गांव में एक नस जानो, ध्यान रखा। कोई गलत फहमी मत पाओ। और मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका। कोई मतलब सबको नहीं बात रखूंगी। तेरा मेरा मेरा लाल लाल मुझे नमस्ते करता है, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए, इस गलतफहमी से दूर हो जाओ। कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। कोई गलतफहमी मत पाओ। और मैं फोटो काट दियो ना तो फिर मोदी भी नहीं ला सका। गलतफहमी मत बोलो भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाले कहने की लिस्ट भेजी ना, तो हर गांव में एक नस जानो, ध्यान रखा। तेरा मेरा मेरा लाल लाल मुझे नमस्ते करता है, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए, इस गलतफहमी से दूर हो जाओ।